सबके बीच में दहशत वाला माहौल हो गया है। चोर वो चोर ऐसा है, मैडम को कैश भी ले जा रहे हैं, गोल्ड भी ले जा रहे हैं और प्लस बर्तन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल को हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? हमारे सुरक्षा के लिए क्या है? यहाँ तक कि हम लोग जमुना साहू के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं वो अवैध प्लॉटिंग है। तो मैडम हम किसके भरोसे रहे यहाँ? अभी आप क्या चाहते हैं? पार्षद से, नगर निगम से सभी तक गए, जिसके कोई सुने। इसी आड़ में सबके घर जाके चोरी कर देते हैं। लाइट अपने सुरक्षा के लिए लगाए हैं, जब तक ये रहेंगे उसके बाद बंद कर देते हैं। इसके लिए आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई कई बार नगर निगम से, पार्षद से, यहाँ तक कि जाए? कलेक्टर पार्षद कौन है? यहाँ का जमुना है, जमुना साहू। लोगों की मांग है मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा यदि लग जाएगा तो कुछ पल के लिए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस कार्रवाई करेंगी तो हम लोग और भी कुछ सोचेंगे मोहल्ला वासी, क्योंकि दहशत वाला माहौल तो हो ही गया है। मैडम हम लोग कहाँ सुरक्षित है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मोहन नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उरला के श्रीनगर में दशहरा के दिन एक साथ लगभग 3 से 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले ने इतनी सफाई से, इतने होशियारी से चोरी की घटना को अंजाम दिया कि इसे समझ पाना भी मुश्किल रहा। लगभग एक ही तरह से सारे घरों के ताले तोड़े गए, कहीं कहीं पर किसी किसी घर के ताले को काटा गया और एक साथ इस घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब घर के लोग या तो घर से कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और कुछ लोग रावण दहन के लिए दशहरा मैदान पहुंचे हुए थे। चोरों ने काफी शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसी के घर से जेवरात, किसी के घर से बर्तन, यानी जो भी कुछ छोटी मोटी वस्तु हाथ में आई उसे लेकर के पुलिस का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर चोरों ने पहले घरों की रेकी की होगी, उसके बाद इस बात का पता जरूर लगाया होगा कि घर में किस वक्त कौन मौजूद है। ये सारी चीजों को देखने के बाद चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। काफी रिहायशी इलाका है और सभी लोग मोहल्ले में बराबर रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मोहल्ले में सुनसान हो और कहीं भी लोग अपने घरों में ना हो, बराबर लोग घरों में मौजूद थे, किसी न किसी घरों में मौजूद थे। रात्रि का सूनापन पा करके चोरों ने सारी घटना को अंजाम दिया। उरला क्षेत्र में जब चोरी हुई, सुबह पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और सारा मौका मुआयना करके गई है। अभी चोरों की पतासाजी पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन तब तक हम यहाँ पर मौजूद मोहल्ले वालों से जानते हैं कि किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, किन किन घरों में चोरी हुई, किस किस तरीके के लोगों का मोहल्ले में आना जाना है। जी मैडम, बताएंगे आपके मोहल्ले में चोरी हुई है, फिलहाल चोरी जिनके घर हुई अभी वो नहीं है, काम पर गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि जिनके घर में चोरी हुई है वो खुद स्वयं पुलिस है और सख्ती में इस वक्त पदस्थ है। चोरों ने पुलिस के घर तक को नहीं छोड़ा। चोरों के हौसले कितने बुलंद है कि उन्होंने पुलिस के घर में ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। हम लोग को भी पता नहीं था, सुबह पता हुआ कि चोरी हो गया है करके, तो मैं तुरंत अपने मैं शॉप चलाती हूँ, मैं तैयार हो गई शॉप जाने के लिए। फिर वहां से आई, चिल्लाने की आवाज आया कि क्या हो गया करके, मैं समझी कुछ हो गया होगा, किसी का मर्डर वर्डर करके। एकदम जोर से आवाज आया तो फिर आई, फिर उनके यहाँ तो पहले गई, उसने उन्हीं के यहाँ, फिर वहां मैं बैठी थी, फिर बच्चे लोग यहाँ पे आए, फिर यहाँ भी चोरी हुआ है करके फिर मैं यहाँ पे आई, फिर देख दुखा के मैं चली गई। लेकिन यहाँ पे बहुत आजकल बहुत ही ज्यादा चोरी हो रहा है। हमने सुना है कि 3-4 साल पहले आपके भी घर में किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया मेरे गया। यहाँ ना कम से कम 6-7 लाख का हुआ था चोरी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था, सामने और है मकान, उधर हुआ था। कुछ नहीं मिला मेरे को, चोर भी का पता नहीं चला। चोर लोग का पता नहीं चला। सीसीटीवी था तो वहाँ पे 5 लोग थे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं। जी, आप आएंगे? आप यहाँ कितने सालों से रह रहे सर? मुझे तो यहाँ कम से कम 5-6 साल हो गए रहते। यहाँ कोई नहीं बसा था, तब से हम लोग का घर है। मोहल्ला बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है तो कई दुनिया भर के आदमी लोग आके यहाँ चोरी कर कर जा रहे हैं। और यहाँ ना लाइट की सुविधा भी, जलते खंबे है लेकिन लाइट ढंग से कम नहीं रहते, इस कारण और ज्यादा अंधेला अंधेला हो जाता है रोड, इसलिए चोरी के ज्यादा हो गए हैं। और अंधेरे का फायदा उठा करके चोर जो है चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से संतोष बताया कि यहाँ पर काफी अंधेरा है और पहले यहाँ पर उतनी आबादी नहीं थी, लेकिन अब वर्तमान में आबादी वाला क्षेत्र हो गया है, जिसके कारण से चोरी की घटना यहाँ पर बढ़ रही। यहाँ पर जानना चाहूंगी, सीसीटीवी कैमरे एक भी लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरा लगे हैं लेकिन अपने अपने पैसे से लगाए हैं लोग, कोई लोग, और बाकी कोई जिससे शक्ति नहीं उन लोग कहाँ लगा पाते हैं, है ना। अगर सरकार की तरफ से अगर खंबे भी लगा दे सीसीटीवी कैमरा तो चोर लोग के लिए सुरक्षा हो जाएंगे हम लोग के लिए।
जी, बिल्कुल सही बात कही। यदि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए तो निश्चित तौर पर इस जगह पर रहने वाले लोग अपने आप को कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे। आप बताएंगे जिन घरों में चोरी हुई। हमारे घर के सामने जो चोरी हुआ है ना, तो कुछ बर्तन था पीतल का, उसको ले गए हैं, और चांदी का कुछ भगवान का मूर्ति था, उसको लेकर गए हैं, और पूरा ताला को तोड़ दिए हैं, पूरा बिस्तर वगैरह को उलट पुलट कर दिए, फैला दिए हैं, अलमारी का सामान भी पूरा पूरा गिरा दिए हैं। हाँ, हमने 2 साल से यहाँ पर खम्बा लगा हुआ है, पार्षद से, नगर निगम से सभी तक गए, जिसके कोई सुने। इसी आड़ में सबके घर में जाके चोरी कर देते हैं। लाइट अपने सुरक्षा के लिए लगाए हैं, जब तक जे रहेंगे उसके बाद बंद कर देते हैं। घर में क्या है, कोई भी टाइम आते हैं, शराब पी लेते सामने दरवाजा के पास, बोलो तो आपसी में सब बहू बेटी बैठे रहते हैं, लड़ी झगड़ा है। बोलो इसके लिए आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई कई जाए? बार नगर निगम से, पार्षद से, यहाँ तक कि आपके कलेक्टर पार्षद कौन है? यहाँ का जमुना है, जमुना साहू। जमुना साहब। जी, क्या क्या कहती हैं वो? तो बोलते हैं कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, हमारे क्या अभी नए नए बसे हैं, अभी सर्वे हो जब हमारे नाम आ गए इसमें। ना रोड में ठीक है, कुछ नहीं बना है। ये जो कि पुलिस वाले हैं, दशहरा देखने गए, उसके घर भी गए हैं, वो जो बेचारी क्या दशहरा जब सिर्फ पूजा करके आए हैं, उसे सामान नहीं लाए, उसको सोचे कि सामान है कि उसके घर में चोरी की है। उर्ला क्षेत्र में रहने वाली काफी पुरानी महिला हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी मैडम, कब से आपका रहना है उर्ला में? हम लोग यहाँ 4 साल हो गए मैडम रह रहे। तो तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन देखते हैं? अभी तो परिवर्तन कुछ नहीं है मैडम। यहाँ के पार्षद जो ये वार्ड नंबर 57 में आता है, यहाँ के पार्षद जो है यहाँ तक अभी तक के झांक के नहीं आई है, और यहाँ की लाइट वगैरह अभी अभी हम लोग तो बहुत 1-2 लोगों को बोले हैं, तब जाके 1-2 खंबे ही बस आए हैं, बाकी उधर भी अंधेला है, इधर भी अंधेला है, 2-4 खंबे बस आए हैं, और यहाँ कोई पार्षद आकर नहीं देखता मैडम। ये बोलते हैं कि यहाँ जो प्लॉटिंग कटे है अवैध है करके। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब प्लॉटिंग कटे है अवैध बोलते हैं तो हमारे पास परमिशन है, टैक्स पटाते हैं, तो किस रूप से अवैध बोला गया है? चोरी जो हुई है, यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है आप लोगों को कि किन लोगों के द्वारा कुछ ऐसा आपको जानकारी कि कुछ या उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया जो यहाँ पर मोहल्ले में आते जाते दिखते हैं और अभी वर्तमान में नहीं दिख रहे? ये काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करके चली गई है। अब बोले है, आश्वासन दिए है, देखो हम लोग चोर को पकड़वाएंगे, अब देखो किस रूप से अपनी कार्रवाई करते हैं। लगभग कितने घरों में चोरी हुई है? लगभग यहाँ 6 घर में चोरी हुई है। एक ही दिन में 6 घरों में चोरी, यहाँ 2 इधर, 4 इधर और 2 उधर सुंदर नगर में। क्या क्या चोरी हुआ है सामान? मैम वहाँ तो अपने को जहाँ तक के पता चला है वो बताई है, जिनके यहाँ रॉबरी हुई है, 2 चेन था, 2 अंगूठी थी, उसके छोटे छोटे बच्चों के लॉकेट वगैरह थे, कुछ कैश मनी था गुल्लक में जो अपना पूजा करने के लिए जाने वाली थी, वहाँ कहीं मंदिर में अपने बच्चे के बाल कटवाने वाली थी, तो उसके पास में बहुत सारा पैसा जमा करके रखी थी बेचारी। तो सारा कैश भी गया? सारा कैश भी गया मैडम। हमने ये भी सुना है कि कैश के साथ साथ जो गहने जेवर थे वो गए, लेकिन मंगलसूत्र कहीं पर रखा हुआ था जो सुरक्षित था। मंगलसूत्र जो है वो रखा है, मंगलसूत्र सुरक्षित रखा था। जी मैडम, बात वो है कि चोर वो आंध्रा का जो सोना था, वो जो बनावट थी उनकी अलग ही क्वालिटी की बनावट थी मैडम। उनको ऐसा लगा कि आर्टिफिशियल है करके, तो उन्होंने उसको रख दिया था, लेकिन उसी बैग में कुछ सामान थे, सोना भी था, कुछ कैश भी थे, वो ले गए हैं मैडम। उनको लगा ये आर्टिफिशियल है, ये अपने कोई काम का नहीं है, ऐसी करके। मंगलसूत्र, सोने के मंगलसूत्र को आर्टिफिशियल जानकर चोरों ने उसे वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन बाकी के नकदी और जेवरात जो है उसे लेकर के चोर उड़ गए। अब आप जो मोहल्ले के रहवासी, आपके मोहल्ले में एक साथ 6 घरों में चोरी हुई है, अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से या पुलिस विभाग से? क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरीके की घटना को अंजाम ना दिया जाए? क्या चाहते हैं आप? शासन को देना है कि यहाँ पुलिस जगह हफ्ता भी आ सकेंगे। यहाँ अभी कितने बार आता है पुलिस? एक भी बार नहीं आई है। 2 बार आई है मैडम। नहीं, ये चोरी होने के बाद आई है ना। चोरी होने के बाद पुलिस यहाँ पर आई थी, लेकिन चोरी के पहले एक बार नहीं आई। नहीं आई। आप लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर महसूस करेंगे अभी, क्योंकि चोरी हुई है? आगामी दिनों में भी चोर इस तरीके की घटना को और घरों में अंजाम। सबके बीच में दहशत वाला माहौल हो गया। चोर वो चोर ऐसा है मैडम को कैश भी ले जा रहे हैं, गोल्ड भी ले जा रहे हैं, और प्लस बर्तन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल को हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? हमारे सुरक्षा के लिए क्या है? यहाँ तक कि हम लोग जमुना साहू के पास भी जाते हैं तो बोलते वो अवैध प्लॉटिंग है, तो मैडम हम किसके भरोसे रहे हैं यहाँ? अभी आप क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि चोरी जो हो रहा है वो ज्यादा ना हो और थोड़ा अपने अपने सावचेता रहे, है ना। और अगर कैमरा अगर लग जाते हैं सरकार की मदद से तो लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो उससे सुरक्षा मिल जाएगा थोड़ा बहुत। पुलिस ने आश्वासन दिए है, अगर हमको सुरक्षित जगह महसूस होती है रहने के लिए, हमको लगता है कि नहीं हम लोग सुरक्षित है, तो ठीक है मैडम, नहीं तो और भी हम लोग जाएंगे, अभी पुलिस कार्रवाई करेंगे
करेंगी तो हम लोग और भी कुछ सोचेंगे मोहल्ला वासी, क्योंकि दहशत वाला माहौल तो हो ही गया है मैडम। हम लोग कहाँ सुरक्षित है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। सर, उर्ला क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही। दशहरा के दिन एक साथ 4 घरों में चोरी हुई है। जो भी चोरिया की घटना हुई है इसके बारे में अभी थाने में सूचना मिली है और उसके बारे में जो प्राइमा फेसी जो है यह जानकारी मिली है कि जहाँ पे घर में कोई लोग नहीं रह रहे हैं या घर बंद है उस जगहों के ताले टूटे हैं। इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अभी फोरेंसिक टीम भी वहाँ पे गई है और साथ ही साथ क्राइम की टीम भी वहाँ पे लगी हुई है। जल्द ही इस बारे में सफलता मिलेगी। उर्ला में हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों के हौसले जितने बुलंद थे उतने ही शायद बुलंद यहाँ के लोग हैं। अब काफी सचेत हो गए हैं। चोरी जिस तरीके से की गई है, उर्ला में रहने वाले लोगों का कहना है कि जितने भी लोग अब बस्ती के अंदर प्रवेश करेंगे निश्चित तौर पर उन लोगों को हम लोग देखेंगे और पहचानेंगे ताकि मोहल्ले में इस तरीके की घटना ना हो। जिस तरीके से उर्ला में हुई चोरी की घटना को काफी अच्छा दिन चुना चोरों ने। लंका दहन के दिन चोरों ने घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और घरों के सामान तक को नहीं छोड़ा। पुलिस की टीम यहाँ पर आ चुकी थी। कल यहाँ पर पूरी पुलिस की टीम ने मौका मुआयना करके गया है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा अभी जानकारी अभी नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस जिस तरीके से कार्य कर रही है उस पर जरूर ही कोई ना कोई परिणाम निकल कर सामने आएगा। फिलहाल लोगों की मांग है कि मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा यदि लग जाएगा तो कुछ पल के लिए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।